करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुराप्नेति मूर्तिभेदा विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग कटा उपनिषद का प्रथम अध्याय द्वितीय वल्ली 17 मंत्र आज देखेंगे। 16 मंत्र तक कल देख लिया था। 17 मंत्र में और यहीं पर ओमकार का उपासना का सगुण निर्गुण परा अपरा दोनों का बारे में यहाँ पर बता रहा है इसी मंत्र में, ओमकार का उपासना का बारे में। और नचिकेता ने जो प्रश्न किया था उसी का उत्तर में ये ओमकार सर्वश्रेष्ठ होने के नाते यहाँ पर ओमकार का उपासना का बताया जा रहा है। यहाँ 2 तरह का उपासना यहाँ बता रहे हैं। पहले नचिकेता ने जो प्रश्न पूछा था उसका अनुसार दूसरे ढंग से भी उपदेश देने का विधान था, मगर यहाँ यमराज ने ओमकार का ही यहाँ पर उनको छू लिया। यहाँ पर ओमकार का 2 प्रकार का अधिकारी के लिए, मंद मध्यम अधिकारी उत्तम अधिकारी के लिए भी ओमकार सर्वश्रेष्ठ आलम्बन माना जाता है। इसलिए यहाँ पर ओमकार से ही शुरू किया, क्योंकि सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति इत्यादि मंत्र से भी कहा गया ओमकार सर्वश्रेष्ठ है। सभी वेद ओमकार का ही उल्लेख करता है, सभी वेदों में है ओमकार का श्रेष्ठता का बारे में। इसी का वजह से ओमकार श्रेष्ठ है ये बात बताने के लिए ही यहाँ पर 2 तरह का ओमकार में ही मांडुक्य उपनिषद में इसका बारे में बहुत स्पष्ट किया गया। और यहाँ भी वो सभी उपनिषद में है ओमकार का बारे में। मांडुक्य में ओमकार का बहुत अच्छा वर्णन किया गया। और यहाँ भी ये परब्रह्म का और अपरब्रह्म का दोनों का ही श्रेष्ठ आलम्बन माना जाएगा। यहाँ ओमकार का बारे में ये बात बताया गया। यहाँ जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति और स्थूल प्रपंच सूक्ष्म प्रपंच कारण प्रपंच ये तीनों को अगर आप त्याग करेंगे तो जागृत स्वप्न माने कारण स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कारण शरीर को त्याग करे तो और अंततोगत्व जो बच जाएगा वही शुद्ध चैतन्य बचेगा। इसलिए इसको निराकरण करने के लिए यहाँ पर ये बोध करा रहा है। माने अब स्थूल शरीर नहीं सूक्ष्म शरीर को निराकार कर रहा है, कारण शरीर को भी निराकरण हो गया अज्ञान से, तभी वहां बचेगा क्या? तुरीय अवस्था शुद्ध चैतन्य भी बचेगा। ये बात ओमकार उपासना से यहाँ एक और बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ओमकार उपासना से जो साध्य साधन दोनों की बताने के लिए इस ओमकार का यहाँ पर वर्णन आलम्बन किया गया। कार्य साध्य साधन का दोनों का ही। अभी यहाँ साध्य साधन क्या होता है? साध्य वस्तु तो ब्रह्म ही है, फिर ब्रह्म को ओमकार द्वारा आप उत्पादन करेंगे क्या? ऐसा प्रश्न शंका आता है। नहीं, वहाँ ओमकार का उपासना से ब्रह्म का उत्पत्ति नहीं बता रहा है। यहाँ पर ओमकार का उपासना से साध्य वस्तु क्या है? ब्रह्म ही है। किंतु यहाँ पर अब ब्रह्म ओमकार से ब्रह्म जनरेट होगा। जैसा योगी तपस्या करके समाधि प्राप्त करेगा, जो चीज नहीं था पहले समाधि बाद में पा लिया, फिर ओमकार से आप ब्रह्म को साध्य वस्तु ब्रह्म है, आप ब्रह्म को कैसे इसको उत्पत्ति करेंगे? वैसा शंका आने पर ना यहाँ उत्पत्ति का बात नहीं कर रहे, साध्य वस्तु ब्रह्माकार वृत्ति है। यहाँ पर वो ब्रह्म तो सर्वव्यापक रूप में वो पहले से मौजूद है, उपलब्ध सब जगह में उपलब्ध परमात्मा है ही। किंतु उनका हम लोग उसको अहम अस्मि, अरे हर आदमी जानता है मैं हूं।
कौन नहीं जानता है, चींटी भी जानता है, उसका भी अहंकार रहता है, उसका भी कुछ करेंगे तो वो भी दूसरे जगह से चले जाएगा। चींटी से लेकर ब्रह्मा तक अहम अस्मि सब जानता है। छोटा जीव भी हर आदमी जानता है, मैं हूं बोल के कोई नहीं जानता है। अगर ये कमरे में कोई है नहीं है, अपना आप तो है, आप जानकारी है ना। और एक कमरे में अभी अंधेरा हो गई, लाइट चले गई, कोई भी नहीं है, कुछ नहीं दिख रहा है आपको, कुछ नहीं दिखे तो भी आप तो है ना, आप है बोल के कोई प्रमाण का जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना आपको प्रमाणित करने के लिए कोई जो आप अपना स्वयं ही है। हाँ, आप अंधेरा घर में क्या है क्या नहीं है वो जानकारी प्रकाश का ना होने के नाते आपको जानकारी नहीं हो रहा है, किंतु आप तो जानता है ना, आप स्वयं है, आपका स्वयं तो आपका है। मैं हूं तो आपको तो पक्का है, वो मैं ही यहाँ परमात्मा ही है। वो आप ये व्यष्टि रूप में है ही, शरीर को रूप में अहम को देख रहा है, वो समिष्टि रूप में ब्रह्म को नहीं देख रहा है उसमें। आप हर आदमी बोलता है मैं शरीर रूप में मैं हूं, मेरा प्राण है, मेरा मैं अभी यहाँ बैठा हूं, अंधेरे घर में भी कुछ नहीं दिखते हुए भी आपको बोध होगा मैं हूं। किंतु अज्ञान क्या हो रहा है, मैं ब्रह्म हूं वैसा नहीं जान रहा है। मैं का मैं का लक्ष्यार्थ को नहीं पकड़ रहा है। मैं का जो वाच्यार्थ है, ये शरीर संगात, कार्य कारण संगात वाला शरीर मैं हूं वैसा बोल के मैं शरीर वाला एक जीव हूं वो मान रहा है। किंतु मैं सर्वव्यापक ब्रह्म मैं ही हूं वो बोध ना होने के नाते, यहाँ पर साध्य वस्तु ब्रह्म ही होने के नाते, वो ब्रह्म को पहचानने के लिए आपको तदाकार वृत्ति चाहिए। तदाकार वृत्ति, वो तदाकार वृत्ति मीन्स ब्रह्माकार वृत्ति चाहिए। और वो ब्रह्माकार वृत्ति की यहाँ उत्पादन करने के लिए ही यहाँ साधन है। हाँ, यहाँ जो अहंग्रह उपासक या दो प्रकार का उपासना बता रहे हैं जी। एक है प्रतीक उपासना, शिवलिंग, शालिग्राम, मूर्ति पूजा इत्यादि उपासना, यहाँ प्रतीक उपासना कहा गया। ये मंद मध्यम अधिकारी के लिए ओमकार का घटित अन्य मंत्र ओम नमः शिवाय, ओम भी रहेगा अन्य मंत्र भी रहेगा, और ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायणाय इत्यादि ओम भी रह रहा है, अन्य मंत्र भी रह रहा है। आलंबन, ओमकार का घटित अन्य आलंबन को यहाँ पर प्रतीक उपासना कहा गया। और अहंग्रह उपासना, अहंग्रह उपासना वो व्यापक है, वहां कोई आकार नहीं रहता। अहंग्रह उपासना में आकार नहीं रहता। जैसा मनो ब्रह्मेति, आदित्यो ब्रह्मेति, आकाशो ब्रह्मेति इत्यादि उपासना बताया गया अहंग्रह उपासना में। माने आदित्य को ब्रह्म रूप में देखना, सूर्य ब्रह्म है क्योंकि सूर्य सर्वत्र प्रकाश दे रहे हैं, ब्रह्म भी सर्वत्र प्रकाश दे रहे हैं। ब्रह्म क्या सूर्य का आप जैसा अनुसंधान करेंगे तभी आपका दृष्टि व्यापक होगा। आपको ये वृत्ति बनने के लिए, ब्रह्माकार वृत्ति की आप जनरेट करने के लिए, वृत्ति व्याप्ति होने के लिए ही यह साधन बताया, ब्रह्म उत्पादन के लिए नहीं। ब्रह्म तो वो एकम नित्यम सर्वगतम, वो अनादि अनंत ब्रह्म है, वो हमेशा रहता है। किंतु अपना अज्ञान को जो सीमित कार्य कारण संगात का शरीर वाला मैं हूं जो बोध हुआ, इसको हटा के तुम कार्य कारण वाला शरीर ही नहीं है, तुम सर्वव्यापक ब्रह्मा तुम ही हो। और ये बात को आप समझाने के लिए और उत्तम अधिकारी के लिए अहंग्रह उपासना से ब्रह्माकार वृत्ति माने उत्पत्ति होके सर्वत्र जो देखेंगे ब्रह्म ही देखेंगे। जैसा यथाकाश, ये भगवत गीता का भी यहाँ यथादित्यो इत्यादि दो मंत्र आएगा, मैं उसको विवरण करूंगा। अभी मैं थोड़ा आपको परिचय दे रहा हूँ मंत्र का। और ये दो प्रकार का उपासना इसमें बता रहा है। यही यहाँ पर अपर ब्रह्म का यहाँ कहा गया, मूर्ति और शिवलिंग, शालिग्राम इत्यादि वो प्रतीक उपासना अपर ब्रह्म उपासना का, और परब्रह्म उपासना का यहाँ पर अहंग्रह उपासना को से आकाश ही ब्रह्म है, ब्रह्म भी व्यापक है, आकाश भी व्यापक है, और ब्रह्म ही है। माने वो जैसा जहां आकाश नहीं है वहां
कोई चीज नहीं नहीं रहता। वैसे ही जहाँ ब्रह्मा नहीं है वो चीज वहां कहीं कोई चीज नहीं रहता वहां पर, वह सब चीज ब्रह्म में ही है। यही तो समझिए, आवरण डाल देता, आवरण जो है दृष्टि में आ जाता है ना। इसी का वजह से साधन का यहाँ पर बता रहा है, यही हम लोग बताने जा रहे हैं, ये आवरण को कैसा हटाना है। इसका वृत्ति व्याप्ति जब हो जाएगा, अगर एक समुद्र में एक लहर है और वो लहर क्या कह रहे हैं अपना उपाधि से लेकर, मैं छोटे से एक लहर हूं इतने बड़े समुद्र में, मैं अलग हूं समुद्र अलग है। और जब मैं हिलता हूँ डुलता हूँ, मैं समुद्र किनारे जाके टकराता हूँ, अरे अभी मैं कोने का डर लगता है, अगर मैं किनारे में जाएंगे तो मेरा जो लहर का अस्तित्व मैं खो जाऊंगा, क्योंकि लहर वास्तव में स्वरूप दृष्टि से लहर बोल के कोई चीज आई ही नहीं है, तो जल ही जल स्वरूप दृष्टि से वो लहर ही समुद्र ही है, किंतु जीव भी ब्रह्म ही है। ये अज्ञान उपाधि का वजह से वो कार्य कारण संघात को मैं मानने के वजह से वो शरीर का साथ तादात्म्य होने के नाते वो क्या कह रहा है, मैं ये शरीर वाला ही मैं हूँ, शरीर संबंधी मेरा जो जितने रिश्तेदार नातेदार जितने भी हमारा जो कुछ है शरीर का संबंधी, जो ममापन बुद्धि अहंकार ममकार, जो ममत्व मिथ्यात्मा गौणात्मा भी कहता है इसको, मिथ्यात्मा गौणात्मा। मिथ्यात्मा मतलब ये शरीर में जो जीव है वो मिथ्या जीव, शरीर को कार्य कारण संघात को जो आभास चैतन्य को मिथ्यात्मा। गौणात्मा मतलब शरीर का जो संबंधी, अपना पुत्र पत्नी ममता। आचार्य शंकर ने जो कहा था ना, पहले बताए थे, अहमेव विकलः अहमेव सकलः, अगर पत्नी की कुछ हो गया तो मैं ही मर गया हूं, वैसा एक आभास होता है। फिर पुत्र को कुछ हो गया तो मैं मेरा की हुआ, पुत्र अलग है पत्नी अलग है, किंतु अपना में आरोपित कर रहा है, वही अज्ञान है। वो उसको हटाने के लिए ये साधन यहाँ पर जो बता रहा है। और मंत्र का एक बार उच्चारण हो जाए, 18वीं मंत्र का 17वीं मंत्र है। ये तदालंबनम श्रेष्ठम ये तदालंबनम परम ये तदालंबनम ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। ये तद आलंबनम श्रेष्ठम ये तदालंबनम परम, ये श्रेष्ठ आलंबन है, माने परा, यह अपर ब्रह्म का भी श्रेष्ठ आलंबन है, पर ब्रह्म का भी श्रेष्ठ आलंबन है ओंकार। ये तद आलंबनम ज्ञात्वा, ये तद आलंबनम ज्ञात्वा मतलब आचार्य शंकर ने ज्ञात्वा मतलब सिर्फ जानना का नहीं, उपासना करके, ये दोनों को उपासना करके ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते, इसका उपासना करेंगे तो ब्रह्मलोक में पूजित हो जाएंगे। ब्रह्मलोके महीयते मीन्स आप पूजित हो जाएंगे, वहां पर आपको पूजनीय बन जाएंगे वहां पर, क्योंकि ब्रह्मा जी का उत्कृष्ट साधन करने के वजह से आपका लक्ष्य यहाँ पर ब्रह्म प्राप्ति का है। ब्रह्म प्राप्ति के लिए अगर आप उपासना कर रहा है तो ब्रह्मलोक में जाएंगे और ब्रह्मा जी का पास सदन में बैठेंगे आप, और ब्रह्मा जी का सदन में बैठेंगे। अभी साधारणतः हम लोगों का मेहमान आ गया, अगर घर में जो कुछ बच्चा है नौकर है जो भी है तो मेहमान को जो परसेंगे उनको भी वो देंगे ना। इसी वैसे ही वहाँ ब्रह्मा जी की जो पूजा चला रहा है, वहाँ बाकी लोग जो देवता लोग ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे तो वहां भी आप बैठेंगे तो आपका भी माला डालेंगे। आप भी इतने उपासना करने के वजह से, इतने व्यापक ब्रह्माकार वृत्ति अहंग्रह उपासना करके वहां जाने के वजह से आप भी वहां पर पूजा होने का, पूजित होने का अधिकारी बन गए ब्रह्मलोक में। इसलिए यहाँ ब्रह्मलोक महीयते, ब्रह्मलोक में आपका पूजा करेगा, माने आपको बड़ा सत्कार आदर सत्कार से आपको रखेंगे ब्रह्मलोक में। ये बात यहाँ पर कहा गया। और भाष्य में देखेंगे तो यहाँ यत एवं अतएव एतद आलंबनम ब्रह्म प्राप्ति आलंबनम श्रेष्ठ प्रशस्यतमम, ये श्रेष्ठ है प्रशस्यतम है। और ब्रह्म प्राप्ति आलंबनम, ये ब्रह्मलोक में ब्रह्म प्राप्ति का आलंबन है, ब्रह्म प्राप्ति करने के लिए आलंबन है ये। वैसा
और कुछ आलंबन नहीं, कुछ धन प्राप्ति के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, हमको ईश्वर का दर्शन के लिए आलंबन नहीं। यानी आपको यहाँ पर उच्चतम साधन बता रहा है, इसलिए यहाँ पर ओमकार को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। श्रेष्ठ आलंबन मतलब आपको अपना स्वरूप को जानने के लिए यहाँ पर उपासना कर रहा है, इसलिए यहाँ पर श्रेष्ठ आलंबन कहा गया। और ये श्रेष्ठ आलंबन यहाँ पर ये ओमकार उपासना से यहाँ पर ये बताया गया। और विश्व आलंबन कैसे करना है, ये दो प्रकार का आलंबन क्या है, यही विश्व तेजस प्राज्ञा और विराट हिरण्यगर्भ ईश्वर जागृत स्वप्न सुषुप्ति, अमा आकार उकार मकार, ये सब सगुना ब्रह्म उपासक है, ये सगुना कार्य ब्रह्म का उपासना में ये आता है। और अमात्र, जो अमात्र मतलब यहाँ पर कोई मात्रा नहीं रहता वहाँ, वो तुरीय अवस्था का यहाँ पर निर्गुण ब्रह्म उपासना का बताया गया। माने निर्गुण ब्रह्म का उपासना करने के लिए आपको साधन क्या है, यहाँ पर यहाँ मनो ब्रह्मेति, आदित्यो ब्रह्मेति, आकाशो ब्रह्मेति कहा गया। मनो ब्रह्मेति, आदित्य ब्रह्मेति, आकाशो ब्रह्मेति। अब मनो ब्रह्मेति मतलब आपको शंका हो सकता है यहाँ पर मन कैसे ब्रह्म है, किंतु यहाँ पर मन भी व्यापक है, मन का भी कोई आकार नहीं है जी। जो आकार का आलंबन करता है वो आकार का आलंबन अपर ब्रह्म का आलंबन है, क्योंकि आप सालेग्राम तो आप दिख रहा है ना आंखों से, वो शिवलिंग भी दिख रहा है, मूर्ति विष्णु का मूर्ति, गणेश का मूर्ति, देवी का मूर्ति उपासना करेंगे तो जो आपका सामने मूर्ति दिख रहा है तो मूर्ति के आलंबन बनाए तो वो अपर ब्रह्म हो गया। जो दिखता है वो अपर ब्रह्म है ना मूर्ति, वो कार्य कैटेगरी में आता है। हिरण्यगर्भ तक तो अपर ब्रह्म ही है, किंतु मन तो आपको नहीं दिखता है, मन नहीं दिखता है। और आदित्य का प्रकाश भी आपको सर्वव्यापक होने के नाते वो सर्वव्यापक ही है। सूर्य का एक गोलक दिखता है आपको, किंतु सूर्य अंतर्गत चैतन्य तो आपको दिखता नहीं। और आकाश भी आपको पकड़ में क्या ना कहाँ आता है, वो भी वो निराकार ही है आकाश भी। इसी का वजह से ये दो प्रकार का यहाँ पर उपासना यहाँ पर बताया गया, आदित्य ब्रह्मेति, मनो ब्रह्मेति और आकाश ब्रह्मेति। ये बताया गया अहंग्रह उपासक का बारे में। और ये प्रतीक उपासना बताया गया तो अपर ब्रह्म का उपासना का बारे में। प्रतीक उपासना जो बोला ना, प्रतीक मतलब कुछ आपका प्रतिमा रहना चाहिए, निमित्त माने आप प्रतिम में आप परमात्मा को पूरा आप परमात्मा को पूजा हो जाएगा। तो विष्णु का पूजा करना है तो नारायण सालेग्राम में विष्णु को आरोपित करके, अब मेरा विष्णु यहाँ पर, विष्णु का ऊपर ही मैं पूजा कर रहा हूँ, वैसा सालेग्राम का पूजा करे तो वो पूजा का फल आपको प्राप्ति हो जाएगा। अंतःकरण का शुद्धि भी हो जाएगा, निष्काम कर्म भाव से करे तो, सकाम से करे तो आपको, और जो इच्छित फल यो यदि इच्छेति तस्य तत् कहा गया ना, जो इच्छा होगा वो प्राप्त हो जाएगा। इसी का वजह से यहाँ पर दो प्रकार का यहाँ वर्णन किया गया, सगुण और निर्गुण। और जो उपासना और शास्त्रों में तो इसी प्रकार का वर्णन किया गया, यो मनो ब्रह्मेति इत्यादि। मन का ब्रह्म कैसा है आप ये समझ लेना। मन का कोई आकार नहीं है, किंतु आप जो आकार मन को देंगे वो आकार को मन पकड़ेगा। हाँ, अगर मन जैसा है ना, शुद्ध सत्व एक सफेद रंग जैसा है, सफेद रंग मन सादा है जी, उसका कोई संस्कार नहीं है। अभी छोटा बच्चा है, उनका मन में कोई अभी संस्कार नहीं है, और उसको संस्कार डालना है तो हम लोग सात्विक संस्कार डालते हैं। जैसे जैसा संस्कार डालते रहेंगे वैसा वैसे ही वो बच्चा वो अपना लेता है। जैसा आप बाजार में एक चिप खरीदता है, जो 2 GB 4 GB 50 GB का जो चिप खरीद के उसमें जो गाना बनेंगे वही गाना उसमें रहेंगे ना, बजेगा। आप भगवत गीता का चांटिंग और बड़ा आत्मविचार का प्रवचन डालेंगे तो वही आपको बजाते रहेगा। अब लौकिक जो सिनेमा गाना इत्यादि बजेंगे तो बजाए तो वो बजेगा। माने जो संस्कार जिस इसमें डालेंगे वो संस्कार वो पकड़ेगा।
मन जैसा, मन भी वैसे ही सादा कपड़ा जैसा है। अब जिस रंग में डुबाएंगे वो रंग को अपना लेगा। इसी का वजह से आप ये संसार का रंग अपनाने का वजह से आप निर्गुण निराकार का ही रंग अपना लो। तदाकार वृत्ति हो, ब्रह्माकार वृत्ति मन में, आप वृत्ति व्याप्ति कहाँ होगा? मन में ही होगा ना। बिना मन, अगर बिना मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष है, और मोक्ष के लिए, बंधन के लिए मन ही कारण है। आप मन ही क्या कारण है? मन को आपको जैसा, मन आपका बहुत अच्छा ईमानदार नौकर जैसा है जी। और ईमानदार नौकर को आप जिस तरफ से आप इस्तेमाल करना है तो उस तरफ वो वैसे ही तैयार होता है। और ये मन को और आप दूसरे ढंग से इस्तेमाल करेंगे तो जैसा उग्रवादी होगा, नक्सलाइट टाइप होगा, वो बड़ा गुंडा टाइप भी उसको बना सकते हैं। माने उसको जैसा संस्कार उसमें अंदर में पड़ गया वो वैसे ही, वो वैसा ही तैयार हो जाता है, वो वैसा ऐसे रूप डालता है। इसलिए यहाँ मनोब्रह्मेति मीन्स मन निराकार होने के नाते, और मन में भी व्यापकता है, मन व्यापक होने का शक्ति मन का है। हाँ, इसलिए आप जैसा मन को आप जैसा संस्कार डालेंगे तो वहाँ आदित्य ब्रह्मेति कहा गया, मन अपना लेगा। आदित्य में जो प्रकाश है, मेरा अंदर में जो प्रकाश है, दक्षिणो अक्षी पुरुष, जो आदित्य में जो पुरुष है, हमारा दाहिने हाथ में दाहिने आंख में जो पुरुष है वो एक कहा गया, एक ही पुरुष कहा गया श्रुति में। अगर वो मन उसको विचार करेगा वो एक कैसा है, अगर वह वो विचार करके तब भी वो निर्णय कर पाएगा। यहाँ मेरा अंदर में जो है बाहर में भी वही है। अगर वो वृत्ति व्यापक मन में होगा, जब वो वृत्ति, मन को वो वृत्ति पकड़ेंगे, उसी का ही ब्रह्माकार वृत्ति कहा जाता है। और जो कुछ देख रहा है तो उसका रूप नहीं देखेगा, उसका अंदर में अस्तित्व का दर्शन करेगा वो मन को वैसा बनाना ही यहाँ पर साधन कहा गया। ब्रह्म का उत्पादन नहीं, ब्रह्माकार का वृत्ति का, अखंडाकार वृत्ति का उत्पादन के लिए यहाँ पर ये बात कहा गया। हाँ, इसलिए इसी सभी आलम्बनों से, प्रतीक और अहंग्रह उपासनाओं में, और ओमकार को श्रेष्ठ आलंबन कहा गया। ये सभी आलंबनों में ओमकार को श्रेष्ठ आलंबन बताया गया। ये तदालंबनम श्रेष्ठम, और ये तदालंबनम श्रेष्ठम, यहाँ ओमकार रूपी आलंबन श्रेष्ठ है, जो प्रतीकोपासन शास्त्रों में वर्णित है, सालग्राम इत्यादि, तो मैं आपको बताया गया। उसी में भी ओमकार का श्रेष्ठ आलंबन कहा गया। और कई शंका आता है, कई निराकारी, कुछ निराकारी संप्रदाय है, निराकारी संप्रदाय कुछ लोग है, अरे परमात्मा का तो कोई आकार ही नहीं रहता, शास्त्र में तो बताता है परमात्मा तो निर्गुण निराकार है, फिर ये प्रतीक भी एक कल्पित है, इसका भी ये पूजा नहीं होना चाहिए, निराकार में ही रहना, वैसा भी एक मान्यता है, वैसा संप्रदाय भी है। और मुसलमानों भी साकार को नहीं मानता, वो सगुण निराकार का ही वो पूजा करता है, मूर्ति पूजा नहीं मानता। और कई निराकार में वैसा संप्रदाय कुछ लोग वैसा है, निराकार एक प्रतीक उपासना भी कल्पित है, वैसा भी हम परमात्मा निराकार निर्गुणी है, निराकार का ही पूजा होना चाहिए, वो गुमराहट करता है। वैसा गुमराहट करके दूसरों को भ्रमित करता है ना, वो भ्रम को दूर करने के लिए वेद का प्रमाण भी दिया जा रहा है यहाँ पर। नहीं, परमात्मा निराकार भी है, किंतु वो निराकार ही साकार रूप भी धारण किया है। हाँ, जो आप सोना ही सोना कोई आकार नहीं है, जब आभूषण बनाए तो सोना ही, उसी में ही सोना ही है। आप आभूषण को पकड़ रहा है तो आभूषण रूप में आप आभूषण नहीं पकड़ रहा है, आप भले ही आप ना जान के मैं आभूषण को पहना हूं, आभूषण का आभास होने के नाते, आप तादात्म्य होने के नाते मैं आप सोचेंगे मैं आभूषण का ऊपर हाथ डाल रहा हूं, आभूषण पहन लिया। आभूषण को आप पहनते हुए भी सोना की धारण किया, सोना का अस्तित्व से ही वहां आभूषण का अस्तित्व है। वैसे ही परमात्मा अस्तित्व से ही यहाँ पर सृष्टि में जो कुछ बनता है उसी का ही अस्तित्व कहा गया। और वो निराकारीवादी वैसा शंका करे तो उसका उत्तर में ये भी बताया गया, जैसा वेद में भी है
रुद्री में हम लोग रुद्री पाठ करता है ना, उसी में भी है नमस्ते रुद्रमन्यवा उतोत्वा ईशवा नमः बाबुभ्यामुतते नमः इत्यादि। रुद्र को हम लोग प्रणाम करता है, वो वेद में ही है। और रुद्र यह क्या कह रहा है, आपको प्रणाम है ये रुद्र, ये आपका मन्युओं को प्रणाम है, आपका धनुष को प्रणाम है, आपका भुजाओं को प्रणाम है, आपका पैरों को प्रणाम है। अगर परमात्मा का ये निराकारी है तो फिर साकार रूप कौन धारण किया? वो जो यहाँ वेद ही कह रहा है नमस्ते रुद्रमन्यवा भूतोता ईशवे नमः, ओ ओम नमो भगवते रुद्राय इत्यादि मंत्र से ही रुद्री शुरू होता है। नमो भगवते रुद्राय मतलब वहां पर ये साकार का ही यहाँ नमन कर रहा है। वैसे भी यहाँ उनका शंका, निराकार में उपासना भी नहीं कर सकते, पकड़ में भी नहीं सकते, किंतु वो भी पकड़ में आएगा अत्यंत उत्कृष्ट अधिकारी, माने हाँ उच्च अधिकारी के लिए, अत्यंत उत्तम अधिकारी के लिए निराकार का भी समझा सकते, किंतु वैसा अधिकारी बहुत विरल है। और उसी के ही अगर हम लोग उसी का वजह से ही अगर शास्त्र उनके लिए ही अगर प्रमाणित करके उनको ही बोध कराएंगे तो बाकी संसार में और बाकी लोग सब जानवर जैसे ही बन जाएगा। इसी का वजह से यहाँ वो बताया गया, यहाँ पर मन से अब जैसा मन को बनाएंगे वैसा मन बन जाता है। और यहाँ और ये प्रतीक उपासनों में भी शिव विष्णु आदित्य बुद्धि जो सालाग्राम इत्यादि जो बताया गया मूर्ति, ये आलंबन से और आपका अंतःकरण शुद्धि हो के फिर आप उसी से भी ब्रह्मलोक का प्राप्ति करेंगे क्रम मुक्ति द्वारा, उससे भी वो अच्छे ही है। वो भी अगर मंद मध्यम अधिकारी के लिए जिसका अंतःकरण में महिला मल दोष विक्षेप दोष ज्यादा है तो उनसे भी आपको ब्रह्मा प्राप्ति में वो भी साधना ही है। ये दो आलंबन वो भी आलंबन ही है, प्रतीक उपासन भी आलंबन है। ओमकार घटित इतर अन्य देवता पूजा, अन्य मूर्ति का उपासना कर सकते। और दूसरा आलंबन बताया यह मन आदित्य आकाश। और जो हम लोग आलंबन भी सादृशी होना चाहिए, जैसा आलंबन जैसा आलंबन होता है ना, आलंबन भी सादृशी होना चाहिए। आपको विष्णु का पूजा कर रहा है, विष्णु का जप कर रहा है, विष्णु में भी आपको मन लग गई, विष्णु में अगर मन लग गया, अब विष्णु आपका मन में जैसा विष्णु है वैसा रूप ही रहे तो आपका श्रद्धा बढ़ेगी ना, वैसा आकार होना चाहिए। जैसा हम लोगों का पिताजी गुजर गया, पिताजी का छवि का फोटो का हम लोग पूजा करते हैं, उनको रोज प्रणाम भी करते हैं। और प्रणाम जो हम लोग पिताजी का फोटो का हम लोग पूजा करते हैं। पिताजी तो फोटो में नहीं है ना, पिताजी तो फोटो में नहीं है, किंतु हम लोग उसको पिताजी की हम लोग मानता है, समझ लिया ना। पिताजी का प्रतीक उसमें है, उसका श्रद्धा होने के नाते। अरे दूसरा करंट नहीं है, बिजली नहीं आएगी, बिजली चलेगा, लाइट नहीं। थोड़ा उठा दो, थोड़ा देख लो। हाँ, और प्रतीक उपासना में जैसा पिताजी फोटो में ना होने के नाते, और पिताजी तो फोटो में नहीं है, मैं हम लोग तादात्म्य पिताजी है वैसा हम लोग धारणा करके पिताजी का पूजा करता है। वैसा ही यहाँ पर मूर्ति में भी वैसे ही आलंबन करता है हम लोग, परमात्मा उसमें है। जब वो वैसा दृष्टि उनको हो जाएगा तो पिताजी का पूजा करने का सफल हो जाएगा। पिताजी का भी, जिसके लिए पिताजी का पूजा वो किया उसी का फल भी उनको मिल जाएगा, फिर वो भी स्वर्ग में भी जाएंगे। पिताजी का भी और कोई दोष हो गया, पिताजी का भी दोष निवारण हो जाएगा अगर उनका पुत्र अच्छे तरह से पूजा करे तो। इसलिए श्राद्धा का विधान यही कहा गया।
और पिताजी का भी श्राद्ध ठीक से नहीं किया, नहीं दे तो वो भटकता, उनका आत्मा भटकता रहेगा उधर इधर, वो ठीक जगह में नहीं पहुंचेगा। इसी का वजह से वैसा जैसा हमारा दृष्टि है फल भी वैसे ही मिलता है। इसलिए जैसा दृष्टि वैसा, जैसा मति वैसा गति, जिसको जैसा मति है बुद्धि है उनका गति भी वैसा ही होता है। और जैसा हम लोग ये कहा गया वहां पर मूर्ति पूजा भी सादृशी होना चाहिए, ये सगुण उपासना में ये बात कहा गया। और कुछ लोग तर्क करते हैं, अरे ये मूर्ति क्या है भाई, पत्थर से बना, कल तक तो मैं देखा ये पत्थर में पत्थर ही था, इसको आप अच्छे से मूर्ति बना के आके पूजा कर रहे हैं, और मिट्टी से मूर्ति बना के देवी दुर्गा गणेश का पूजा कर रहे हैं, और लकड़ी तोड़ के मूर्ति बना के पूजा कर रहे हैं। वैसा कुछ लोगों का कहना है, ये तो लकड़ी है, तुम आके इसको बना दिया पूजा हो रहा है, ये कैसा भगवान हो सकता है। वैसे भी एक बार एक राजा ने तर्क करने लगा। स्वामी विवेकानंद जी जब राजस्थान में भ्रमण करने गया था, विवेकानंद जी और एक अजीत सिंह राजा थे, एक राजा, राजस्थान में एक राजा से मुलाकात हो गई, और उन लोगों से आध्यात्मिक चर्चा करते समय, अरे संत जी मैं ये सगुण साकार को नहीं मानता हूँ, ये मूर्ति बीर्ति क्या है, हमारा सामने तो ये लाता है पत्थर छील के इसको मूर्ति बना के पूजित होता है, कोई मिट्टी बनाता है, ये इसको नहीं मानता हूँ जी, मूर्ति पूजा नहीं मानता हूँ। बोला अच्छा आप नहीं मानते, अच्छा ठीक है, वो सामने जो तस्वीर दिख रहा है वो तस्वीर किसका है, पूछा, ये तो मेरा ही तस्वीर है, बड़ा पेंटिंग अच्छा दिख रहा है, बड़ा अच्छा, उसको उठा के ले आओ। बोले उनको बोला तो कोई दारवान उठा के ले आए, स्वामी जी राजा का तस्वीर को मांग रहा है, वो उठा के स्वामी जी का सामने रखा। वो दारवान जो उठा के ले आया था, ये तस्वीर किसका है, दारवान को पूछा, दारवान को पूछे तो ये मेरा राजा है। अरे तुम्हारा राजा तो खड़ा वहां पर खड़ा है, फिर तुम ये राजा क्यों कह रहे हैं, नहीं नहीं ये राजा का प्रतिमा है, इसको मैं ये राजा मैं मानता हूं, ये राजा का प्रतिमा है। नहीं नहीं ये राजा नहीं है, राजा तो वहां पर है असली राजा, ये तो एक कागज का टुकड़ा है, तुम्हारा राजा खुद कह रहा है, ये पूरा मूर्ति में भी वो नहीं मान रहा है ना, फिर तुम ये काम करो, इसका ऊपर थूक दो। थूकने को कहा राजा का सामने, वो तो डर गया, पसीना पसीना है, संतु जी आप क्या बोल रहे हैं, मेरा राजा को अपमान कर रहे हैं। नहीं मैं नहीं करूंगा, राजा का अपमान नहीं करता हूं। वो भाग गया। फिर वो राजा से पूछा, देखो जी एक साधारण कागज मात्र है, फिर आप वो क्या दारवान क्या देता आपका, इसमें आपका प्रतिमा देखा, सिर्फ आप ही देख रहे हैं, अगर यहाँ आपको थूकने को कहे तो वो आपका ही अपमान को वो मैसेज कर रहे हैं। फिर राजा समझ लिया ये बात तो ठीक ही है, अगर वो थूकेंगे तो हमको ही अपमान होगा, अगर वो दीवार में टांग दिया, मैं ही वहां खड़ा हूं, वैसा मेरा भाव हो रहा है। प्रतिमा भी उनको समझा दिए तो राजा क्षमा मांगा, हाँ मैं अब समझ लिया स्वामी जी। ना समझने में ही पूरा गड़बड़ी है, अगर ठीक से समझे तो कोई गड़बड़ी नहीं होगा। यही बात है, प्रतिमा पूजा भी वैसे ही है, पूरा परमात्मा ही, और व्यापक दृष्टि में सर्वत्र परमात्मा ही है, और एक परमात्मा दृष्टि करके आप जहां भी पूजा करेंगे तो परमात्मा का ही पहुंचेगा। आप शिवलिंग में करो, सालेग्राम में करो, मूर्ति में करो, क्योंकि कण कण में वही परमात्मा है। किंतु वो मंदा मध्यम बुद्धि के लिए कुछ आलंबन चाहिए, बिना मूर्ति का उनको भक्ति जागेगा नहीं अंदर से, यहाँ कोई कुछ नहीं है, किसका पूजा करो, वैसा एक होता है ना। इसलिए ये आलंबन के लिए, मंदा मध्यम अधिकारी के लिए आलंबन को बताया गया। और मन का भी वैसे ही, वो आकार रंग रूप कोई ना होने के नाते आप जैसे ही आप रंग देंगे, मन भी उसी रंग को अपना लेंगे। और इसी का वजह से मनो ब्रह्मेति उपासिता, आदित्य ब्रह्मेति उपासिता इत्यादि रूप में यहाँ अहंग्रा उपासका, दो उच्च अधिकारी के लिए अहंग्रा उपासका, दो प्रकार का उपासका, निर्गुण निराकार उपासना, सगुण साकार उपासना। आकाश का तो कोई गुरु नहीं है, आदित्य का भी कोई गुरु नहीं है, और मन का भी निराकारी है। इसके लिए अहंग्रा उपासना यहाँ बताया गया श्रेष्ठ अधिकारी के लिए। और प्रतीक उपासना कहा गया, यहाँ कहा गया ओंकार घटित मंत्र, ओंकार घटित मंत्र को
यहाँ अकार प्रधान ओमकार, उकार प्रधान ओमकार का उपासना, मकार प्रधान ओमकार का उपासना, ये सब जो भी कार्य ब्रह्म का उपासना ही है। सकाम उपासना करेंगे तो सकाम फल पाएगा, निष्काम उपासना अगर करेंगे तो ब्रह्मलोक में जाके पूजित हो जाएगा। ये सर्वश्रेष्ठ उपासना यहाँ बताया गया। और जैसे को कहा जाता है उसी हिसाब से मन भी हमारा जो है विशाल है ना। मन का क्षमता बहुत है। मन निराकार होने के नाते मन को अगर सुनिए, मन जितने विशाल है ना, मन सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र को भी यहाँ बैठ के सूर्य को भी देख रहा है ना, सूर्य को भी अपना अंदर में अपना ले रहा है। मन का उतने क्षमता है। वो ज्ञान मन का, आपको सामने बड़ा पहाड़ है, पहाड़ को देख के आप आंख बंद करें तो पहाड़ आपका अंदर में आ गया, पहाड़ का चित्र आपका अंदर में, मन का अंदर में आ गई। वो चित्र आपका अंदर में कैसा आया? उतने बड़े हिमालय को देखा, देख के आंख बंद करे तो उसका प्रतिमा छाया मन में पड़ गई। मन का वो क्षमता है। इसलिए मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षणम कहा गया। मन आपको मुक्ति भी करा दे और मन आपको गड्ढे में भी गिरा दे। आप जैसा इस्तेमाल करेंगे वैसा। भगवत गीता में भी कहा गया ना, उद्धरे आत्मन आत्मानम ना आत्मानम अवसादयेत्, आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मना इत्यादि कहा गया। वो भूमा मन का बारे में नहीं कहा, वो मन का बारे में नहीं है, वो आत्मा अल्पता अनल्पता का बारे में कहा गया। वो भूमा मतलब वो सर्वव्यापक परमात्मा को वहां भूमा कहा गया। आप जो कह रहा है यो वै भूमा तत्सुखम ना अल्पे सुखम अस्ति, ये अल्प वस्तुओं में सुख नहीं है, ब्रह्म में प्राप्ति में ही सुख है। उसका उल्लेख हम लोग करेंगे जब उसका प्रसंग आएंगे। तो यहाँ जो मन को यहाँ कह रहा है, अहंग्रह उपासक प्रतीक उपासक के बारे में यहाँ कह रहा है। और जैसा वैसे ही मन जैसा आपको जिस रंग वाला नहीं है, आप जिस रंग को अपनाएंगे उसी रंग को वो प्राप्त करा देगा। वैसे ही यहाँ पर ब्रह्माकार वृत्ति भी मन में आएगा, तदाकार वृत्ति हो जाएगा। जैसा पर्वताकार वृत्ति बना के पर्वत को अपना अंदर में लाया, पर्वत का चित्र मन में आ गई। पूरा ब्रह्मांड का आदित्य में जो सूर्य है और आदित्य आकार भी मन बनेगा। मन का वो क्षमता है। आकाश आकार वृत्ति भी बनेगा। माने जहां भी देखेंगे मैं ही सर्वव्यापक मन का व्याप्ति होने का मन में वो क्षमता है। इसलिए मनो ब्रह्मेति कहा, आकाशो ब्रह्मेति इत्यादि यहाँ कहा गया। और आकाश भी व्यापक है और ब्रह्म भी व्यापक है। व्यापकता ब्रह्म में भी आकाश में बहुत गुण है जी। ब्रह्म में, आकाश में निर्गुण है, निराकार है, ब्रह्म भी निर्गुण निराकार है। आकाश भी व्यापक है, ब्रह्म भी व्यापक है। किंतु आकाश का एक ही कमजोरी है, आकाश का ज्ञान नहीं है। वो जड़ होने के नाते उसका ज्ञान नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान भी है। अत्यधिष्ठा 10 अंगुलम, माने आकाश से भी 10 अंगुल बड़ा है परमात्मा। जो चीज परमात्मा, आकाश का भी सत्ता देने वाला, सब आकाश सबको अवकाश देता है जी। आकाश सभी का अवकाश देता है, सबको जगह देने वाला, सबको उसमें कार्य व्यवहार करने वाला। आकाश का भी अवकाश देने वाला ब्रह्म है। माने ब्रह्म में ही आकाश स्थित है, ये बात बताने के लिए ये कह रहा है। और ये बात यहाँ पर कहा गया आकाश व्यापक होने के नाते। और इसलिए भगवत गीता में भी इसका उल्लेख किया गया। यथा सर्वगतम सूक्ष्माद आकाशम नोपलिप्यते, यथा सर्वगतम सूक्ष्माद आकाशम नोपलिप्यते, सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। जैसा आकाश सूक्ष्म होने के नाते वो सर्व कोई लिप्त नहीं होता, किसी से लेपायमान नहीं होता। वो सर्वव्यापक होने के नाते सब जगह में ही रहता है। सर्वत्र अवस्थितो देहे, ये देव में भी जो सर्वत्र व्याप्त हो जो परमात्मा भी, वही देव में भी वैसे ही निर्लेप ही है, वो लिप्त नहीं होता। आप देव में जो काम करते हुए अपना अहंकार ममकार का जो कार्य कारण संगात
शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से आत्मा कभी लिप्त नहीं होता, शरीर में रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता, इंद्रियों से लिप्त नहीं होता आत्मा। ये यहाँ पर कहा गया, वो निराकार व्यापक होने के नाते किसी से लिप्त नहीं होता है। वैसे ही यहाँ जैसा जब जीव का अंदर भी जो प्रत्यगात्म रूप में परमात्मा ही विद्यमान है, और जैसा घड़े का अंदर भी आकाश है और घड़े का बाहर भी आकाश है, और वो जीव क्या मान रहा है, घड़े का अंदर में आकाश जो उपाधि का वजह से घड़े का अंदर सीमित आकाश भी मैं मान रहे हैं, और उसी का ही वो मानते हुए भी महाकाश से कभी घड़ाकाश से लेपायमान नहीं हुआ, वो हमेशा ही वो निर्लेप ही है। हाँ, वैसा जीव भी शरीर में रहते हुए भी सर्वत्र अवस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यमान, शरीर में रहते हुए भी वो शरीर से कभी कार्य कारण संघात कभी बांधा नहीं है, लिप्त नहीं हुआ, वो हमेशा अलग ही है। किंतु जीव मान रहे हैं मैं मेरा बांध गया हूं अज्ञान का वजह से, यहां पर ये बात कहा गया। और आदित्य उपासना भी वैसे ही कहा गया, आदित्यो ब्रह्मेति उपासिता, और आदित्य ब्रह्म उपासिता भी श्रुति ही कह रहा है। जैसा सूर्य मंडल में सूर्य भगवान आदित्य भी जो जगत का प्रकाश करता है, परमात्मा भी जगत का प्रकाश करता है। जड़ा आदित्य ही जगत को प्रकाश कर रहा है, और आदित्य का अंतर्गत होकर परमात्मा ही जगत का आदित्य का भी प्रकाश कर रहा है। सत्ता चेतन की परमात्मा का चेतन से ही आदित्य भी प्रकाश कर रहा है। इसलिए आदित्य का यहाँ पर व्यापक होने के नाते गीता में यह भी कहा गया, आदित्य का भी जैसा प्रकाश कर रहा है, यथा प्रकाशयते का कृष्णम लोक इमं रवि क्षेत्रम चेति तथा कृष्णम प्रकाशयति भारत। जैसा आदित्य सभी अंधकार गुफा में भी प्रकाश दे रहा है और अंधकार को मिटा दे रहा है, वैसे ही परमात्मा सभी क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ होके वही प्रकाश दे रहा है, परमात्मा ही प्रकाश दे रहा है। इसलिए आदित्य भी व्यापक है, ब्रह्म भी व्यापक है, आकाश भी व्यापक है, ब्रह्म भी व्यापक है, मन भी व्यापक है। परमात्मा मन का वो क्षमता होने के नाते ब्रह्म तदाकार वृत्ति की अपना अंदर लाने का वजह से मन भी व्यापक है। और यहाँ से आप देखेंगे तो सूर्य चंद्रमा को भी आप देख रहा है, मन को उसको अपना रहा है, मन को उसको पहचान रहा है, वो सूर्य है चंद्रमा है, उतने दूर मन जाने का है। माने मन का प्रकाशक भी आत्मा ही है, आत्मा प्रकाश से ही मन प्रकाशित हो रहा है। वहाँ एक ही है, चेतन का सत्ता एक ही है। वो सत्ता मन में व्यापकता को यहाँ कह रहा है, मन भी उतने व्यापक होने के नाते वो उपासना अगर करेंगे तो आदित्य उपासना, आकाश उपासना, मन में भी वो क्षमता, वो ब्रह्माकार वृत्ति तथा अखंडाकार वृत्ति व्याप्ति होने का क्षमता मन में ही है, मन भी उसको पकड़ेगा। इस प्रकार के अगर ओमकार को आलंबन करे तो इस ये मनो ब्रह्मेति, आदित्य ब्रह्मेति और आकाश ब्रह्मेति से भी ओमकार का आलंबन सर्वश्रेष्ठ माना गया। यहाँ पर ओमकार का आलंबन से ये सर्वश्रेष्ठ आलंबन ओमकार को कह रहा है। यहाँ पर ओमकार में और ब्रह्म में क्या सादृश्य है अगर आप पूछेंगे तो यही बताया ना, और सादृश्य अनेक है। ओमकार में ब्रह्म में भी कई सादृश्य है। ओमकार शब्द माने समानत्व, ऐक्य समान अधिकार, सादृश्य मतलब समान समान, माने ओमकार जैसा ही, ओमकार ब्रह्मा एक जैसे ही है, सादृश्य मतलब दोनों एक जैसे ही दिख रहा है ना, समानता, वो समानता को सादृश्य कह रहा है, समान समान। ये ओमकार को जैसा शब्द अर्थ, शब्द का अर्थ का सादृश्य है, बिना शब्द आपको अर्थ को पहचानेंगे नहीं, बिना अर्थ शब्द का कोई मूल्य नहीं रहेगा। इसलिए दोनों शब्द अर्थ एक साथ नहीं रहते हैं। इसलिए ओमकार को ब्रह्मा का वाचक माना गया। ओमकार उच्चारण से ब्रह्मा का ही आपको अर्थ समझ में आ रहा है। अर्थ से ब्रह्मा, ओमकार ध्यान से आप स्वरूप का ध्यान, ओमकार का ध्यान मतलब स्वरूप ध्यान, स्वरूप ध्यान ही कर रहा है। ओमकार का ऊपर आप पहचानेंगे आ वो माँ और अमात्र को पहचानेंगे तो
पहचान हो गया, आप जानकारी हो गया उपासना से, उसको ब्रह्म में ही आपको प्रतिष्ठित करा देगी। इसलिए ओमकार का ध्यान, स्वरूप का ध्यान कहा गया। जैसा आकार ओमकार से, अमात्रा से निर्गुण निराकार ब्रह्मा तुरीय जी, तुरीय चेतन निर्गुण निराकार है। तुरीय चेतन से ही ईश्वर आ गया, ईश्वर को कहा गया। मायावच्छिन्न चैतन्य से, माया का वजह से वहां ईश्वर को कहा गया। यहां मकार को हम लोग क्या कहां रख रहे हैं? ईश्वर को मकार कह रहा है, व्यष्टि जीव में प्राज्ञ कह रहा है। अगर वो मकार मां मात्रा ऊ मात्रा में आए तो वो हिरण्यगर्भ बन गया। यहां ऊ को हिरण्यगर्भ कह रहा है। ओमकार उपासना में ऊ मतलब हिरण्यगर्भ, सूक्ष्म समिष्टि शरीर, व्यष्टि में यहां पर विश्व कह रहा है, विश्व तेजस, या तेजस कह रहा है। यहां पर व्यष्टि में तेजस कह रहा है, समिष्टि में इनको हिरण्यगर्भ कह रहा है। समझ लिया? और वो उकार हो गया। मका आकार में, आकार को क्या कह रहा है हम लोग? विश्व कह रहा है। आकार व्यष्टि शरीर को विश्व कह रहा है, समिष्टि शरीर को विराट कह रहा है। विराट वैश्वानर जो भी कहो, विराट। यहां ओंकार उपासना में आ वो मा अमात्रा, यहां पर आ वो मा मतलब विराट, हिरण्यगर्भ, ईश्वर, अमात्रा, तुरीय निर्गुण ब्रह्मा, उसी का ही यहां पर आ वो मा अमात्रा का यह वर्णन कर रहे हैं। ओमकार का उपासना भी विराट, अगर कोई आकार प्रधान ओमकार का उपासना करे तो, और वो विराट का उपासना हो रहा है यहाँ पर, वो जिसके लिए कर रहा है उनका मर्जी। और वो सकाम के लिए करे तो वो सकाम फल पाएगा, निष्काम का फल का है। निष्काम कर्म के लिए अगर करे तो चित्त शुद्धि, चित्त एकाग्रता होकर, अंतःकरण शुद्धि होकर वो स्वर्ग ब्रह्मलोक पर्यंत जाएंगे और वहां से भी मुक्ति होगा। निष्कामा उपासक, यही यहां पर बता रहे हैं। वो उकार में भी वैसे है, मकार में भी वैसे ही है। उकार का हिरण्यगर्भ का उपासना हो रहा है यहां पर, और मकार से ईश्वर का उपासना। यही बात है। या आलंबन किसके लिए दे रहे हैं? जिसको स्थूल दृष्टि है, जिसका मंदा अधिकारी है, उनका प्रतीक सामने, बिना प्रतीक उनको भक्ति जगेगा नहीं। इसलिए एक आलंबन, वहां पर मूर्ति, राम जी का मूर्ति, कृष्ण जी का मूर्ति नहीं है तो प्रतीक, सालग्राम का प्रतीक, शिव जी का प्रतीक, सब वहां प्रतीक उपासन कहा गया। और अहंग्रह उपासक, मैं ही ब्रह्म हूं, वो ब्रह्मा निर्गुण निराकार ब्रह्म का उपासना करने के लिए, वो तदाकार वृत्ति बनने के लिए, यहाँ साध्य वस्तु साधन, साध्य वस्तु को प्राप्त करने के लिए ही साधन करना। साध्य वस्तु ब्रह्म ही है, किंतु ब्रह्मा को ओंकार से ब्रह्म को उत्पादन नहीं करेंगे, ब्रह्माकार वृत्ति का उत्पादन होगा। यहाँ वृत्ति उत्पादन के लिए ही यहाँ पर ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति उत्पादन के लिए यहाँ पर साधना, यहाँ पर साध्य वस्तु ब्रह्माकार वृत्ति, यहाँ पर साधना आप जो कर रहा है उत्तम अधिकारी, उनको अहंग्रह उपासना साधन निर्गुण ब्रह्म प्राप्ति की पकड़ने के लिए, ब्रह्माकार वृत्ति की पकड़ने के लिए। और प्रतीकोपासना पकड़ में आएगा। ब्रह्माकार में आकाश ब्रह्म का सादृश्य है, बताए ना अभी। अब आकाश है ना, पहले आप ब्रह्म को नहीं देखेंगे, ब्रह्म क्या है आपको पता ही नहीं है, पहले आकाश को पकड़ लेना। यहां अरुंधति न्यायवत कोई आकाश में तारा नहीं दिख रहा है, तारा नहीं दिखे तो पहले वो कोई किसको दिखा रहा है, वहां तारा वहां पर है, वो ध्रुव तारा, उसको तारा को दिखाना है तो पहले शाखा चंद्र न्याय को अपनाना पड़ेगा। शाखा चंद्र न्याय मतलब आप चंद्र को दिखाना है तो पहले एक मंदा दृष्टि वाला है, पहले वो शाखा का पास ले जाना, पेड़ का पास, वो शाखा का अंदर में जो छेद है दोनों शाखा का बीच में, ये शाखा से ऊपर तुम सीधा देखो ऊपर, ऊपर देखे तो क्या दिख रहा है, वो चमक चमक दिख रहा है, वही चंद्रमा है, वही शाखा चंद्र न्याय कहा गया। वैसे ही यहां पर भी
अगर ये आलंबन भी पहले आकाशो ब्रह्मा, आदित्यो ब्रह्मा, मनो ब्रह्मा, निर्गुण निराकार को पकड़ने के लिए आकाश को आलंबन लेना है जी, समझ लिया। अगर ओमकार भी निर्गुण निराकार होने के नाते ओमकार का उपासना कैसा करना, ओमकार का उपासना आप ओम, वह चुप हो गए। आप ओम में आ है, ऊ है, माँ है। माँ माने आकार को उकार में लय करना, समझ लिया। आकार को उकार में लय करना, उकार को मकार में लय करना, मकार को अमात्र में लय करना, समझ लिया। अमात्र में मतलब निर्गुण निराकार में लय करना। फिर सृष्टि कैसा आया, निर्गुण निराकार से ईश्वर बन गया, ईश्वर से हिरण्यगर्भ बन गया, हिरण्यगर्भ से विराट बन गया, समझ लिया ना। प्राज्ञा को तेजस में लय करना, तेजस को विश्व में लय करना। अब आना लय वैसा नहीं होगा। ये आत्मा कैसा आया, निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर बना, प्राज्ञ बना। व्यष्टि जीव में प्राज्ञ कहता है, और समिष्टि में हिरण्यगर्भ तेजस, और यहाँ व्यष्टि में स्थूल प्रपंच में विराट बना, विश्व बना। अब वो विश्व विराट को तेजस हिरण्यगर्भ में लय करना, समझ लिए ना। तेजस हिरण्यगर्भ को प्राज्ञ ईश्वर में लय करना, प्राज्ञ ईश्वर को आप अमात्रा तुरी में लय करना। माने वहां पर कुछ भी नहीं है, निर्गुण निराकार, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते सह आत्मा सविज्ञेय, इसका ही कहा गया। वहां निर्गुण निराकार ब्रह्म ही रहा। ऐसे प्रकट हुई और कैसे लय हुई, या वैसे ही लय हुआ। अभी जो मैं बता रहा हूं वैसे ही ये तस्माद आत्मन आकाश संभूत, आकाशात वायु, वायु अग्नि, अग्निराप अदभ्य पृथ्वी, पृथ्वी ओषधिभ्य अन्नम। आप जैसे सृष्टि आया उसको उल्टा क्रम में जाइए ना, उल्टा क्रम में जाए तो ब्रह्म में ही पहुंचेंगे। पृथ्वी जल में लय होगा, जल तेज में लय होगा, तेज वायु में लय होगा, वायु आकाश में लय होगा, आकाश ब्रह्म में लय होगा। उसी प्रक्रिया यहाँ पर अगर तुरीय से ही ईश्वर बना, ईश्वर हिरण्यगर्भ में हिरण्यगर्भ बना, हिरण्यगर्भ से विराट बना। अब विराट प्रपंच में हम सब कुछ है। आप उपासना कैसा करना, आप विराट को हिरण्यगर्भ में लय करना, हिरण्यगर्भ को ईश्वर में लय करना, ईश्वर को निर्गुण निराकार ब्रह्म में। अभी ओमकार का उपासना जैसा करना, आप वो उच्चारण करते हैं ना, वो उच्चारण करते समय ही आकार को उकार में लय करना, उकार को मकार में लय करना, मकार को अमात्र में लय करना। अमात्र ही यहाँ तुरी है। अमात्र मतलब वहां कोई मात्रा नहीं है। अमात्रा वो निर्गुण ब्रह्म है, वो मात्रा नहीं है। वो मात्रा से मात्रा, वो कोई मात्रा नहीं वहां पर। वो वैसा सूचक बताने के लिए, ये आगू माग बताने के लिए अमात्रा एक वहां पर बताया गया। अमात्रा चतुष्पाद ओमकार ही अमात्रा है, वो निर्गुण निराकार तत्व ही वहां पर अमात्रा है। अगर आप वो अमात्र में अगर आप जाएंगे, वहां पर आप अपना आप में रहेंगे। जब ओमकार का उच्चारण ध्यान करने का विधान भी वैसे ही है। आप वो उच्चारण कर रहे हैं, विश्व को तेजस में लय करो, तेजस को प्राज्ञ में लय करो, प्राज्ञ को तुरीय में लय करो, अपना आप स्वरूप में। आप चुप हो जाओ, चुप हो जाना, अपना आप में चुप होके चुपचाप बैठना ही वहां तुरीय अवस्था, और कुछ नहीं है वहां। धारणा बनाना वैसा धारणा बनाना पड़ता है। अब यही साधन यहाँ पर ये बता रहा है, वैसा आलंबन करके उसमें प्रतिष्ठन करे तो ये इसी का ही वजह से ओमकार को सर्वश्रेष्ठ आलंबन यहाँ पर कहा गया। और ओमकार का ब्रह्म का ही सादृश्य, और ब्रह्म भी एक है और आकाश भी, ओमकार भी अमात्र में जब पहुंचेंगे तो शब्द भी एक ही है। और ओमकार को शब्द को तदा ये ऐक्य समानाधिकरण कहा जाता है। दोनों जैसा आग जल आपका अंदर में पानी की चूलिया वो गीला हो गया, वो गीलापन को आप हटा सकते, जल से भिन्न नहीं होगा ना। जैसा अग्नि और
अग्नि का जलाने शक्ति, अग्नि का प्रकाश अलग नहीं कर सकते, वैसे ही यहाँ पर ओमकार को, ब्रह्मा को अलग नहीं कर सकते। और ओमकार का भी व्यापकता होने के नाते और ब्रह्म का ओमकार का सादृश्य यहाँ पर माना गया। ओमकार उपासना जन्य अखंडाकार वृत्ति क्या ही यहाँ व्यापक होने के नाते ओमकार, ओमकार का वजह से ही आपको वस्तु साध्य वस्तु प्राप्ति हो रहा है ना। वो क्षमता आपका अंदर में है। वो माध्यम क्या बना, ओमकारी, वो साध्यम, वो माध्यम बनने के नाते ओमकार ब्रह्मा अखंडाकार वृत्ति की आपको जेनरेट किया गया, इसी का वजह से उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसलिए बताया ना, ओमकार को जिसको जो मर्जी, जिसको मर्जी ओमकार को जपने का अधिकार नहीं है। जो मर्जी जो ओम ओम करता है ना, वो सब ओम का अधिकारी नहीं है। ओमकार का अधिकारी ब्रह्मचर्य पालन करने वालों को ही और सन्यासी लोगों का ही जपने का अधिकार ओमकार का है। ओमकार तत्व को जानने वालों को ओमकार का उपासना करने का अधिकार है। और जैसे तैसे ओमकार करे तो वैसे ही साधारण व्यवहार में भी ओम ओम राम राम हरि ओम जी कहते हैं, उसमें कोई व्यवहार के लिए उसमें कोई फल नहीं होता है। उनका व्यवहार के लिए हरि ओम जी कहे, वह ठीक ही हरि ओम जी हो गया, माने उसमें कोई वो तत्व को जानने वाला वो अधिकार, उत्तम अधिकारी के लिए ओमकार का जप करने का विधान है। नहीं तो वो रहस्य को नहीं समझेगा। अगर नहीं समझे तो एक बड़ा, उनको कोई डायमंड मिला, वज्र, वो पत्थर मान लिया, वो पत्थर मान के वो फेंक देगा वैसे ही, नहीं तो पैर घिसेगा। करोड़ों रुपए का पत्थर से पैर घिसेगा, कीमत ना जानने के वजह से। इसी के अधिकारी का ही ओमकार का उच्चारण का बारे में बताया। सन्यासी लोगों का मंत्री है ओमकार। ये बात यहाँ पर ओमकार का भी जो आलंबन में सर्वश्रेष्ठ आलंबन बताया गया। और तीनों वेद ओमकार का ही प्रशंसा करता है। सर्वे वेदो यत्पद मामानंति पहले ही कहा गया, सभी वेद ओमकार का ही प्रशंसा करने के वजह से वेदांत में भी ओमकार का स्वयं जो महामंत्र कहा जाता है। प्रत्येक मंत्र का पहले ओमकार का गठित होता है, पहले बिना ओमकार का कोई मंत्र उच्चारण ही नहीं होता। सभी वेद श्रुति में भी कहते हैं, यो वेदादो स्वरः प्रोक्तो वेदांतेचा प्रतिष्ठिता। और सभी वेद ये ओमकार से ही प्रतिष्ठित है। और भगवद गीता में ही कहा गया, प्रणव सर्व वेदेषु, ओमकार सर्व वेदों में प्रणव श्रेष्ठ है। भगवद गीता में 8वें अध्याय में शायद है, प्रणव सर्व वेदेषु इत्यादि एक श्लोक भी है भगवद गीता का इत्यादि। वो मांडुक्य कारिका में भी कहा गया, ओम इत्येदाक्षरम इदम सर्वम, जो कुछ ही पूरा जगत है ओमकार से ही उत्पन्न हुआ है। इसलिए ओमकार को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। और इसलिए ओमकार के उच्चारण की ही बड़ी महिमा है। या ओमकार का उच्चारण का महिमा का और 2-3 मिनट लगेगा, और 2-3 मिनट बैठेंगे तो 2-4 मिनट और लगेगा। अच्छा चले, फिर आज यहीं समाप्त करेंगे। पर कल हम लोग इसका ठीक है, हाँ तब भी हो, ठीक है। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदाविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
महाराज की जय। चाहे वो